हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। फूड सेफ्टी की टीम चॉय के रेस्टोरेंट में आ जाती है एंड सारा सामान चेक करने लगती है, पर वो लोग पॉजिटिव रिजल्ट ही देकर जाते हैं। चॉय बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उन लोगों के जाने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स होता है एंड बोआ से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला था कि ये लोग आने वाले हैं, क्या तुम इसीलिए सफाई कर रही थी? तो बोआ झूठ बोल देती है कि नहीं, मुझे न रात में नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी साफ सफाई ही कर लूँ। आगे बोआ अपने दोस्तों के साथ छत पर थी। ये लोग उसे पूछ रहे थे कि तुमने कचरा क्यों नहीं फैलाया और ये टीम पॉजिटिव रिजल्ट देकर क्यों गई। बोआ इन लोगों से भी झूठ बोलती है कि किचन चॉय ने बहुत ही ज़्यादा साफ करके रखा था। मीना को उस पर शक हो रहा था, पर वो भी बोआ की बात मान लेती है। वहाँ पर कोई बड़ी सी चीज़ उसके छत पर आ रही थी, तो ये लोग नीचे देखते हैं। वहाँ पर दादाजी खड़े थे। वो चॉय से कहते हैं कि तुमने अपना नया रेस्टोरेंट खोला है ना, तो ये छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से। दादाजी ने चॉय को गिफ्ट के तौर पर मुर्गे का पुतला दिया था। दादाजी फिर अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पहले बाथ हाउस था, पर अब कितना अच्छा लग रहा है, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। बोआ नीचे आ जाती है। वो कहती है कि दादाजी आप यहाँ पर कैसे? दादा कहते हैं कि तू अभी तक यहाँ से गई नहीं है, कब तक रहने वाली है? चॉय कहता है कि अब ये मेरी पार्ट टाइमर है। बोआ कहती है कि मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। तो दादा कहते हैं कि कैसे नहीं जाएगी तू? वो उसके पीछे मारने के लिए भागने लगते हैं। ये तीनों ही बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग तो बाल बाल बचे। दादा के जाने के बाद चॉय कहता है कि तुम कब जाने वाली हो? एक हफ्ता भी पूरा हो गया है। तो बोआ कहती है कि मैं नहीं जाने वाली और मैं यहीं पर ही रहने वाली हूँ। तो चॉय कहता है कि मैं नीचे सोता हूँ, जिस वजह से मेरी पीठ में दर्द होता है। बोआ कहती है कि तो मैं क्या करूं? उसके बाद चॉय बाहर जाता है। वहाँ पर एक डिलीवरी मैन सबसे पहले आ गया था एंड वो सामान देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बहुत सारे डिलीवरी पर्सन आते हैं और चॉय को एक एक चीज़ देकर चले जाते हैं। बोआ कहती है कि बॉस ये सब कुछ क्या है? तो चॉय कहता है कि मुझे ना चिकन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे अपनी शॉप का वहाँ पर प्रमोशन करवाना है, क्योंकि वो कंपटीशन टीवी पर आने वाला है। वो उस कंपटीशन की वीडियो भी उसे दिखाता है। बोआ कहती है कि बॉस एक चिकन मैनियाक ही इसे समझ सकता है, आप तो कंपटीशन में पहले ही राउंड में आउट हो जाएंगे। तो चॉय कहता है कि नहीं, तुम्हारे जैसे लोग पहले ही राउंड में आउट हो जाएंगे। तो बोआ कहती है कि चलो देखते हैं। चॉय कहता है कि हाँ, फिर एक कंपटीशन हमारे बीच रखते हैं, फेयर एंड स्क्वायर। आगे ये दोनों ही अपने आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। इन अलग अलग स्टोर का चिकन ट्राई करने लगते हैं। उन्हें सूंघ के और टेस्ट करके बताना था कि ये किस स्टोर का चिकन है। जब रिजल्ट आता है तो चॉय के 50% जवाब सही थे और बोआ के 60%। ये देखकर तो बोआ उसे चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। चॉय तो बस उसे देखता रह जाता है। बोआ ये बात अपने फ्रेंड्स को बता रही थी कि उसके बॉस एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये सुनकर पतलू कहता है कि तुम भी उस कंपटीशन में पार्ट लो और उसे ना तुम जीतने मत देना। अगर वो जीत गया तो अपनी रेस्टोरेंट का प्रमोशन करवा लेगा, इससे अच्छा तो तुम जीत जाओ और उसे ये करने से तुम रोक दो। आगे बोआ चॉय के चिकन चुरा रही थी एंड रात में अकेले जाकर प्रैक्टिस कर रही थी। चॉय का स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा था। चॉय चिकन का नाप लेता है, उसकी स्मेल करता है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है वो भी सब नोट करके मेहनत कर रहा था। अगले दिन भी चॉय बिल्कुल ऐसा ही करता है, पर इस बार मोटू पतलू उसके चिकन चोरी करके ले जाते हैं। बोआ प्रैक्टिस करती है एंड इस बार उसके 40% आए थे। वो ये देखकर कहती है कि मेरे 60 से सीधा 40% कैसे आ गए? उस चॉय के तो 90% आए हैं। आज सुबह ही उसने मुझे ये बात बताई। अगर मैंने चॉय को इस रेस्टोरेंट से नहीं भगाया तो मेरा क्या होगा? मुझे इस रेस्टोरेंट में अपना खुद का एक कैफ़े खोलना है। मीना कहती है कि वो तो सच में मेहनत कर रहा है, पर तुम क्या कर रही हो? तो पतलू कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो सबको अपने एक प्लान के बारे में बताता है। सारे लोग कहते हैं कि ओके डन, हम इस प्लान के मुताबिक ही जाएंगे। अगले दिन चॉय को जुनह्यूक छोड़ने के लिए आया था। तो चॉय उसे कहता है कि भाई तुम ना मेरी मदद कर देना, माँ को टीवी देखने से तुम रोकना, क्योंकि ये शो टीवी में भी आने वाला है। जुनह्यूक कहता है कि तुमने नौकरी छोड़ी ही क्यों और मैं ही क्यों? चॉय कहता है कि भाई प्लीज़ ये काम कर देना।
चोई अंदर जाता है एंड अपना नाम रजिस्टर करवा रहा था तो वो बोआ को देख लेता है। वो तो बहुत ही सदमे में चला जाता है कि बोआ भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई है। बोआ भी हमेशा की तरह उसे चढ़ाकर चली जाती है कि बॉस अपना अच्छा ट्राई करना। वो जाते हुए जॉय से कहती है कि देखना, मैं इस बार साबित कर दूंगी कि मुझ में भी कुछ टैलेंट है। घर में जुनयूक माँ से कहता है कि क्यों ना हम मूवी देखने बाहर जाए, तो माँ कहती है कि नहीं, मैंने खाना बनाया है, हम खाते खाते टीवी देखेंगे। तो जुनयूक कहता है कि क्यों ना हम टीवी में मूवी देखें, तो माँ कहती है कि नहीं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। 15 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सभी की आंखों में एक एक पट्टी बांधी जाती है और ऑडियंस भी वहाँ पर मौजूद थी। एंकर कॉम्पिटिटर से कहता है कि तुम्हें बताना है कि ये किस रेस्टोरेंट से आया है। वहाँ पर 15 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वो असली रेस्टोरेंट का नाम की प्लेट सभी ऑडियंस को दिखा देता है। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया था तो कुछ ने गलत दिया था। गलत वाले आउट हो जाते हैं और सही वाले नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं। ऐसे ही करके सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं जो कि थे हमारे मैंडेट्स। एंकर बताता है कि इन दोनों के बीच तो टाई हुई है, इसलिए हमें आखिरी फैसला सुनाने के लिए एक और राउंड करना पड़ेगा। जॉय देखता है कि ये तो बोआ है। वो कहता है कि बोआ, तुमने क्या इतनी ज़्यादा स्टडी की थी चिकन के बारे में। तो बोआ कहती है कि मैंने तो नहीं की है, पर लगता है कि तुमने ज़रूर की है। भोला भाला जॉय उसकी बात को समझता नहीं है। आगे बोआ अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है। वो अपने कान में से ब्लूटूथ निकालती है क्योंकि वो कब से ब्लूटूथ के ज़रिए ही जवाब दे रही थी। मोटू पतलू कहते हैं कि जॉय ने काफ़ी मेहनत की है, इस तरह से तो तुम कभी भी जीत नहीं पाओगी, पर हमारे पास एक दूसरा प्लान है। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है, पर वहाँ अचानक से ही लाइट चली जाती है। दूसरे ही पल लाइट आ भी जाती है। ये दोनों बिल्कुल रेडी थे। एंकर सभी ऑडियंस को दिखाता है कि ये बरूडा का चिकन है। यहाँ पर माँ न्यूज़ देख रही थी तो जुनयूक कहता है कि माँ आप ऐसा मत करो। जुनयूक माँ से रिमोट छीनने लगता है तो माँ तो उसकी धुलाई ही कर देती है। वो कहती है कि तू मेरा ही बेटा है ना। उनकी टीवी में अचानक से ही वही चिकन शो स्टार्ट हो जाता है। माँ जॉय को देख लेती है। वो कहती है कि ये लड़का तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। बेचारा जुनयूक वो डर जाता है। वो कहता है कि माँ मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता हूँ। वो कुछ कहने जाता पर उसे पहले ही टीवी में दिखाया जाता है कि बेरोजगार बोआ 25 साल की इस चिकन कंपटीशन को जीत गई है। यह सुनकर जुनयूक की जान में जान आती है। फिर से ये दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। बोआ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने चीटिंग की थी पर फिर भी उसको इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो जॉय के पास जाती है और कहती है कि क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा था कि कल तुम हार गए बुरी तरीके से मुझसे, इसलिए तुम कहीं कोने में जाकर रो रहे होंगे, पर तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक ही हो। अब जॉय उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो बरूडा का चिकन नहीं था, पर तुमने इतनी जल्दी इतनी सटीक तरीके से ये कैसे कर लिया। वो याद करती है कि जब वहाँ लाइट गई थी तो मोटू पतलू ने नेम प्लेट बदल दी थी, यानी कि जॉय ने जो जवाब दिया था वो बिल्कुल सही था, वो बरूडा का चिकन नहीं था। पर एंकर के हाथ में बरूडा चिकन की नेम प्लेट थी तो मीना ने उसे यही जवाब दिया और बोआ ने यही बताया, तो वो जीत गई इस तरह से चीटिंग करके। बोआ जॉय से कहती है कि क्यों बॉस, आपको जलन हो रही है कि आप मेरी जैसी लड़की से हार गए। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, पर मुझे यही लगा कि मेरा जवाब ठीक है। तो जॉय बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। आगे वो मेन्यू बना रहा था एंड बोआ उसके पास आती है। वो कहता है कि क्यों ना तुम मेन्यू बनाने में मेरी मदद करो। तो बोआ झट से मना कर देती है कि नहीं, मैं तो नहीं करने वाली। तो वो कहता है कि फिर तुम मेरे घर से यहाँ से निकलो, ये पूरा बिल्डिंग मेरा है। ये सुनकर बोआ मान जाती है। वो उसके अपने कमरे में ले जाती है। तो वो कहता है कि तुम्हारा कमरा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर वो मेन्यू ड्रॉ करने लगती है, पर उसका जो आईपैड था वो ख़राब हो जाता है। बोआ कहती है कि मुझे इसे फिक्स करवाने के लिए जाना होगा। जॉय कहता है कि रुको ज़रा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। बोआ देखती है कि यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर है। वो जब खोल के देखती है तो उसमें तो उसका ही फ़ोटो था। बोआ कहती है कि क्या इस बेकार से पोस्टर को आप हमारे रेस्टोरेंट में लगाने वाले हो। तो जॉय कहता है कि हाँ, मैं ना अपनी रेस्टोरेंट का प्रमोशन करवाने वाला हूँ। तो बोआ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, इसमें लिखा है कि मैं बेरोज़गार हूँ। वो चिल्लाकर कहती है कि बॉस, आप इस पोस्टर को यहाँ नहीं लगा सकते। तो वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया। वो उसे लेकर बाहर चला जाता है। शॉपकीपर बोआ से कह रहा था कि
तो तुम वेबटून आर्टिस्ट हो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा नया मॉडल है। तो बोआ कहती है कि नहीं, मैं वेबटून आर्टिस्ट नहीं हूँ, बस ये मेरी हॉबी है। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम कोई वेबटून आर्टिस्ट नहीं हो? तो कोई बात नहीं, मेरे पास ना ली जिनसांग का एक स्पेशल एडिशन वाला LCD है, क्या मैं वो तुम्हें दूँ? ये ना बिल्कुल फ्री है। ली जिनसांग का नाम सुनकर बोआ के एक्सप्रेशन बहुत ही बदल जाते हैं। वो कहती है कि मुझे किसी का भी फ्री का सामान नहीं चाहिए, प्लीज़ आप मेरा वाला ही फिक्स कर दीजिए। तो वो शॉपकीपर कहता है कि हाँ। बोआ बाहर आती है तो चोई कहता है कि रुकना, यहाँ पर मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ। वो चला जाता है। उसके जाने के बाद बोआ ली जिनसांग को गालियाँ देने लगती है। वो तो उसके पोस्टर को भी फाड़ देती है। आगे चोई जा रहा था तो टॉयलेट में ही उसे एंड्रयू मिल जाता है। चोई एंड्रयू को एक कैफे में लाता है और उसे खाने के लिए पेस्ट्री भी देता है। वो खा रहा था पर अभी भी उसके हाथ हिल रहे थे। चोई कहता है कि टीचर, आप क्या मेरे रेस्टोरेंट में फिर से आएंगे? मैंने ना एक नया तरीका चिकन बनाने का सीख लिया है। तो एंड्रयू कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं आने वाला। अपना डिस्प्ले ठीक करवाने के बाद बोआ जा रही थी। अचानक से ही उसके रास्ते में ली जिनसांग आ जाता है। तो वो उसे देखकर भागने लगती है, पर वो एक इंसान से टकरा जाती है। उसके ऊपर पूरी कॉफ़ी गिर जाती है। उसके हाथों में जो सामान था वो भी गिर जाता है। ली जिनसांग कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो? वो वहीं पोस्टर के टूटे हुए टुकड़े देख रहा था। वो कहता है कि देखो, पास्ट में मैंने तुम्हारा काम कॉपी नहीं किया था, उसे कॉपी करना तो मेरे ख्याल से नहीं बोलते हैं। बोआ को गुस्सा आता है। वो कहती है कि भाड़ में जाओ तुम। तो वो कहता है कि तुम्हारे जैसे जिद्दी लोग जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम थोड़े आइडिया से एक वेबटून आर्टिस्ट बन सकती हो? वो देखता है कि उसका LCD खराब हो गया है। तो वो कहता है कि ये फ्री का है, इसीलिए ले लो। बोआ नहीं ले रही थी, पर वो उसे ज़बरदस्ती पकड़ा रहा था। वहाँ पर चोई आ जाता है। पहले तो वो उन दोनों को अलग करता है, बाद में ली जिनसांग का हाथ मरोड़ कर उसे दूर करता है। वो ली जिनसांग के LCD को लेकर उसे दूर फेंक देता है। वो कहता है कि बोआ, तुम्हें भी ये करना है ना? वो जाती है एंड उस LCD को ज़ोर ज़ोर से लाते मारने लगती है। चोई आता है न अपना कोट उसके माथे पर रखता है। वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। रास्ते में बोआ यही बातों के बारे में सोच रही थी। फिर बोआ चोई को लेकर एक स्टेशनरी में जाती है। वहाँ से कुछ सामान खरीद कर कहती है कि बॉस, आप ना इसके पैसे दे देना। आगे वो मेन्यू बना रही थी एंड चोई कहता है कि तुम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करती हो। वो कहता है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यह सुनकर बोआ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रात में बोआ सो रही थी एंड उसे कुछ आवाज़ आती है क्योंकि वो पोस्टर लगा रहा था। अगली सुबह बोआ जब ये देखती है तो वो कहती है कि आप इसे रेस्टोरेंट में नहीं लगा सकते। तो वो कहता है कि नहीं, हमारी रेस्टोरेंट का प्रमोशन हो जाएगा। वो उसे गिफ्ट के तौर पर नया LCD लेकर देता है। बोआ चोई को ही देखे जा रही थी। वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये मुझे पसंद करता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या मैं इसे पसंद करती हूँ? ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। पर उसका दिल वो तो चोई को देखकर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। एंड ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।